नमस्ते एरीज। मेष राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। आपके एंड आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को सोचते हो, एंड आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। हर बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे मैसेज करें, मुझे कॉल ना करें। एंड नोटिफिकेशंस की अगर आप लोगों को कुछ इश्यूज़ आ रही हैं, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, तो एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन कर लें। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड रिलेट करें सिचुएशंस तो लिख कर बताइए। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फॉर्म क्लेम करें। एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आगे भी मुझे व्यू करना चाहते हो। एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. देखो, कोई भी आपको ना फोर्स करके कुछ भी नहीं करा सकता है। आपकी लाइफ है, अगर कुछ आपके साथ में गलत हो रहा है तो हमेशा आप अपनी स्टैंड ज़रूर लें। एंड कहूँगी आपकी ये चॉइस है कि देखो, जितना सहोगे उतना लोग आपके ऊपर में हावी रहेंगे। तो जो चीज़ गलत लगे उसके लिए खड़े रहिए। एंड ना का मतलब ना होता है, कोई फोर्स करके आपसे कुछ नहीं करवा सकता है। तो योर लाइफ योर चॉइस। चलिए देखते हैं पहले आपकी एनर्जीज। बट स्टिल कहूँगी ये एक जनरल वे में होती हैं, तो रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है। बिकॉज आपके पार्टनर की 12 के 12 राशि की एनर्जीज हैं, तो जिस तरफ से खुद को कनेक्टेड फील करते हैं उस तरफ से रखिए। चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज क्या हैं। आपकी अगर सिचुएशंस ज़िंदगी की अगर कहूँ तो आपको मतलब एक कहते हैं ना कि आप बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाह रहे हो। लव के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें स्टक लग रही हैं आपको। कहते हैं ना कि एक नदी है जिसे आपको पार करना है, लेकिन वो पार कैसे करूँ, वो कहूँगी एक दायरा कुछ ना कुछ शायद सेट है लाइफ में जिसके आगे आप बढ़ नहीं पा रहे हो। फीलिंग्स में दिख रहा है मुझे कि एक स्टकपन है, बट देखती हूँ कितनी हद तक क्या चल रही हैं। डुअल फेजेस हैं आपकी। यस, बैलेंस कर रहे हो काफ़ी हद तक। हो सकता है कुछ लोग दो दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशंस हैं कि बैलेंसिंग फेज चल रहा है। कुछ लोगों के लिए करियर मेकिंग भी हो सकता है। बट आपकी अगर कहूँ तो आप असमंजस में हो, करूँ कैसे। अप्रोच भी अगर करना चाहते हो अपने पर्सन को, कुछ हद तक कुछ चीज़ें बताना चाहते हो, या अपना क्या इंटरनल सोल आपको फील कर रहा है, मतलब आप क्या मतलब कहते हैं ना कुछ चीज़ें जाहिर करना चाहते हो पर्सन को, जो फिलहाल एक्शंस नहीं हो पा रही हैं। बट क्विक में चीज़ें दिख रही हैं कि आप बदलने की सोच में हो। मतलब ये सिचुएशंस कंटिन्यू रखना नहीं चाहते हो, एक रिस्क उठाने की सोच में हो आपकी। ये चलो ऐसे नहीं तो ऐसे करके बदलना है मुझे। बिकॉज आपकी एक दिख रही है हाइपर एनर्जीज। काफ़ी टाइम पहले भी कुछ चीज़ें आपने शायद आपके ऊपर में लोग कुछ अलग वे में सोचने लगते हैं, या आपके पर्सन अलग वे में कि आपका बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है, या कुछ सोचते नहीं हो बोल देते हो। तो फिलहाल आप अपने कम्युनिकेशंस पे भी कहूँगी वर्क कर रहे हो। एंड आपके अगर आपके पर्सन से अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो चीज़ें मैं स्टैंड लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक्शंस कम्युनिकेट, शायद उसकी वजह से कम्युनिकेशन स्ट्रक ना हो जाए। बिकॉज अभी अगर कहूँ तो ऐसा नहीं कहूँगी कि बातें बिल्कुल हो नहीं रही है, नहीं हो रही है, लेकिन कुछ तो है जो आप अपने पर्सन को बताना चाह रहे हो। फीलिंग्स की मुझे ये करना है, मुझे ऐसे वे में रिलेशनशिप रखनी है, या डुअल फेज है तो मैं कैसे इसे बैलेंस करूँ। तो उस रिगार्डिंग कम्युनिकेशंस की एक्शंस आपकी दिख रही है कि या डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो भी कहूँगी उस वे में आप बातें करना चाह रहे हो। बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा है, इंट्यूशंस कहते हैं ना कि इंटरनल हार्ट ये चीज़ें कह रही हैं कि आपकी इंट्यूशंस की अगर मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बात करूँगा या करूँगी तो मतलब वहाँ पे फिर आगे जाके फ्यूचर्स में आपकी कम्युनिकेशन स्टक होंगी, या बहुत ही मिनिमम, या पर्सन आपको इग्नोर करने लगेंगे। इस वजह से कहूँगी आप थोड़े बैलेंस भी कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिकली भी कई चीज़ों को सोच रहे हो हैंडल करने का, सिर्फ इमोशंस में बह के ये कहने का नहीं। या हो सकता है कि रॉन्ग पहले कुछ किया है तो उस चीज़ को रॉन्ग वे में चीज़ें हो गई, तो अब वो रॉन्ग स्टेप्स उठाना नहीं चाह रहे हो, कहीं ना कहीं रिस्क में आपको डर भी लग रहा है। चलिए अब देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। आपके पार्टनर जो भी है ना उनके नाम को दोहराइए। चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज, देखते हैं क्या है।
आपके पर्सन अगर कहूँ तो बिल्कुल मन मौजी, अपने अकॉर्डिंग चलना, कुछ भी मतलब सोचते नहीं है कुछ करने से पहले, कहते हैं ना ज़्यादा थिंकिंग वाली एनर्जीज नहीं है। मतलब फ़िलहाल की अगर कहूँ तो वैसा नहीं लग रहा है सिचुएशंस में कि मुझे बढ़ना है, मुझे करना है, तो इन्हें नहीं लगता है जितना आप सोच रहे हो उतने कहूँगी आपके पर्सन की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। बट देखती हूँ वो एग्जैक्टली क्या फील करते हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए कहूँगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मनी वाइज कुछ चीज़ें स्टक हैं, एंड ये कहीं ना कहीं अपने करियर के रिगार्डिंग ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं, या उस वे में रिलेशनशिप की अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें लगता है आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप तो यहीं हो। एक रफ्तार दिखता है, मतलब जिस वे में ये अपने अकॉर्डिंग रखना चाह रहे हैं वो चीज़ें दिख रही हैं इनकी। काफ़ी ज़्यादा अगर आपके पर्सन की अगर कहूँ ना तो फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस अपने करियर पे ज़्यादा दिख रहा है, या जो चीज़ें कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर रखते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि फीलिंग्स नहीं रखते हैं, लेकिन जो चीज़ें पहले आपने अगर कुछ भी आप दोनों में देखो, कुछ टाइम पहले हो सकता है कुछ महीनों पहले आप दोनों में एक टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे झगड़े दिख रहे हैं, एलिगेशंस दिख रहे हैं, उस समय तो वो चुप रहे हैं। बट अब इनकी वो चीज़ें चुप्पी वाली दिखती नहीं है, ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड वो टॉपिक्स से रिलेटेड बातें नहीं करना चाहते हैं। काफ़ी आपके पर्सन की अगर कहूँ तो काफ़ी प्रैक्टिकल सोच है। इमोशंस में आप जिस हद तक प्यार कर सकते हो उस हद तक ये भी प्यार करेंगे, बट रिवर्ट वाला है, मतलब जैसा आप करोगे वैसा में। अब ज़्यादा अगर कहूँ तो मेटिस्टिक वर्ल्ड है, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लेवल बातें करो, आप प्यार वाली बातें करो, ये थोड़ा कहूँगी कम कर रहे हैं। ओवर बर्डन है, बिकॉज इनको लगता है कि भाई अपनी करियर या अपने वे में रहना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर ये कुछ आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो वो मिलने वाला नहीं है, बिकॉज शायद इन्होंने एक्सपेक्टेशंस पहले बहुत रखी थी जो कि शायद इनकी डिज़ायर्स फुलफिल नहीं हुई हैं। तो फिलहाल कहूँगी ये अपने वे में है, फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, लेकिन काफ़ी लॉजिकल हैं, एंड अपने लाइफ के रिगार्डिंग एम्बिशियस ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। मतलब जिस चीज़ से इनको लग रहा है कि मैं ये करके ठीक कर, देखो आपसे एक्सपेक्टेशंस ज़रूर रखते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए इनके पास में कहूँगी नहीं है ना, वो रिस्क उठाना चाह रहे ना चीज़ें अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की फेजेस में देखते हैं क्या है, आपकी तरफ में देखती हूँ ओवरऑल क्या है। देखो आपकी तो काफ़ी सारे कार्ड्स में एक्शंस दिख रही है, मतलब बदलने के लिए आप सोच चुके हो कि ये करना है, बट इनकी कहीं से एक्शंस उस वे में नहीं दिख रही है, या कहूँगी स्टैंड भी नहीं दिख रही है। हाँ, देर इज़ अ वर्ल्ड का कार्ड, देर इज़ अ ओवर चेंजेस, कहूँगी कई लोगों के लिए हो सकता है कि एनर्जीज में एक भारी बदलाव आने वाला है, तो ओवरऑल में भी एक बदलाव दिखता है, बिकॉज दो दो वर्ल्ड की कार्ड है, एंड यस माइंड से जो चीज़ें बैलेंस कर रहे हो देर विल बी अ कहूँगी ओवर चेंजेस। देखते हैं इधर क्या है। क्लोजर्स फेजेस हैं एंड न्यू बिगनिंग फेजेस कहूँगी। देर इज़ अ स्ट्रेंथ, अपने लिए करना, अपने अकॉर्डिंग चलना, या रिलेशनशिप को भी अपने अकॉर्डिंग। इनको अगर आप बहुत कुछ कह के भी कहूँगी, इनकी भावनाओं को फिलहाल आप नहीं बदल पाओगे, बिकॉज ये कहूँगी अपने इंट्यूशंस पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, या अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय की सिचुएशंस को क्लेरिफाई करते हैं, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालते हैं। यहाँ क्लोजर्स का कार्ड है, जब क्लियरिफाई कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं जो आप सोच रहे हो आपकी शायद देखो मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपको लग रहा है कि ये स्टेप लेने से रिलेशनशिप में कहूँगी स्टक फेजेस, मतलब कम्युनिकेशंस वहाँ पे होल्ड फेजेस या पॉज फेजेस क्रिएट होने वाली हैं, कहूँगी यस। अगर जो आप सोच रहे हो फिलहाल उसके रिगार्डिंग अगर करोगे तो कहूँगी वर्ल्ड को क्लेरिफाई, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर एंड द हर्मिट का राइट, मीन्स की सारी सिचुएशंस ये बता रहे हैं कि अभी वो समय शायद उतनी हद तक नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, अगर आपको मन भर गया एंड आप मूव ऑन की सोच रहे हो, तो कुछ लोग अगर मूव ऑन के रिगार्डिंग सोच रहे हो तो फिर कहूँगी ठीक है, योर लाइफ योर चॉइस। मैंने कहा ना कि यहाँ पे मैसेज में भी ये है कि अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो योर लाइफ योर चॉइस, मतलब आप अपना पावर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जितनी कार्ड कॉम्बिनेशंस दिखा रही हैं, अगर आप चीज़ें सोच रहे हो कि रिलेशनशिप वाइज वर्कआउट करेंगी, देन आई विल से डोंट डू इट, नहीं करना है अभी वो चीज़। वो स्टैंड से कहूँगी बदलाव में उतनी पॉजिटिविटी मुझे तो नहीं दिख रही है। इधर देखते हैं क्या है, सिचुएशंस को क्लेरिफाई, स्ट्रेंथ को क्लेरिफाई करते हैं। आने वाले समय में देखो आप हर चीज़ समझते हुए कह रहे हैं ना, जो पड़ाव अभी चल रहा है वही कंटिन्यू दिख रहा है, एंड बहुत कुछ करके भी बदलाव नहीं है।
देखते हैं इनकी तरफ से क्या है। देखो ये पर्सन अगर कहूँ तो ये अपने वे में इमोशंस को दिखाएंगे जिस हद तक, कहते हैं ना कि एक अट्रैक्शन है या जो है, या आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लवेबल बातें करो, आप इनके तरफ में खिंचाव में रहो, बिकॉज ये पर्सन कटाव नहीं चाहते हैं। बट इनकी अगर करियर मेकिंग में है तो वो उसमें ज़्यादा अपने आप को इंगेज रखेंगे एंड आपके तरफ में इमोशंस कम दिखाएंगे। लेकिन आप जब इमोशंस दिखाओगे तो इन्हें अच्छा भी लगेगा, भले ये पर्सन आपको कहें ना कहें, बट इनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं या अच्छी लगेंगी। तो आने वाले समय में कहूँगी रिलेशनशिप में ये चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर आप मूव ऑन की सोचो देन योर लाइफ, बट अगर मूव ऑन नहीं रिलेशनशिप में सोच रहे हो कि मैं ये करके एंड इनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर लोगे, तो कहूँगी वो तो नहीं होगा। बट हाँ, लवेबल बातें करोगे अगर तो चीज़ें दिख रही हैं। बट जहाँ आपने लड़ाई झगड़े की गुंजाइश की तो कहूँगी देयर विल बी अ सेपरेशन फेस हो सकता है। ओवरबर्डन एंड ये सुनने वाले नहीं हैं फिलहाल। चलिए देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। सॉरी, ग्लास। वेन यू आर रेडी, एग्जैक्टली आपको लगता है कि आप रिलेशनशिप में, देखो डिवाइन टाइमिंग में भी वही चीज़ है, वेन यू आर रेडी। अगर आपको लग रहा है, देखो कुछ लोग ऐसे पड़ाव में हो सकते हो लाइफ में कि मूव ऑन सोच रहे हो एंड नहीं जाना दोबारा, तो अगर एग्जैक्टली ऐसा आप रेडी हो कि इस पर्सन से रिलेशनशिप आपको मूव ऑन करनी है, देन डू इट। अगर नहीं रेडी हैं, अगर कहीं ना कहीं इमोशंस कनेक्शंस फील करते हो पर्सन से नहीं हैं, तो नहीं करना है। जब रेडी होगे, पूरा माइंड सेट कर लेंगे, तब आप करिए, नहीं तो अपने वे में रहिए। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स एंड जो भी गाइडेंस मैंने दी हो अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी एक जनरल है, बट आप मेरे से अगर अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। आपके पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं एंड रॉल रिवर्स भी हो सकता है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।